नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, उनके सलाहकारों को सद्बुद्धि आ रही है। ये सद्बुद्धि इसलिए आती दिख रही है कि उन्होंने रूस के साथ एक ऐसा समझौता किया है जो पुरानी दोस्ती को फिर से बहाल कर सकता है। पुराना जो विश्वास था दोनों देशों के बीच में, जो रिश्ता बना हुआ था, उसमें एक नई जान फूंक सकता है। इस बीच में हम सब जानते हैं कि किस तरह से मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद 2014 से ही पूरी तरह से अमेरिका को समर्पित होती चली गई, अमेरिका की गोद में बैठ गई और अमेरिकी हितों के पैरोकार बन गई। भारतीय हितों को छोड़कर, भारतीय हितों को भूलकर, भारत की जो पूर्व विदेश नीति थी उसको त्याग कर उसने एक ऐसा कदम ले लिया जिसने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। भारत अपने सारे मित्रों से दूर हो गया और वो संबंध इतने प्रगाढ़ होते चले गए कि रूस के साथ हमारी दूरियां बढ़ती गईं, चीन के अंदर हमारे प्रति अविश्वास बढ़ता चला गया और इस सब का असर ग्लोबल लेवल पर पड़ा कि भारत अब एक तरफा, एक दिशा में चला गया है। वो अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है और तीसरी दुनिया के देशों में, या यूं कहें कि ग्लोबल साउथ में भी, वो अपना जो एक लीडरशिप वाला रोल था उसको भी गंवाता चला गया। और ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद हमने बहुत अच्छे से देखा कि किस तरह से हम मित्रविहीन थे। कहने को हमारे जयशंकर विदेश मंत्री कहते हैं कि भारत विश्व मित्र है, लेकिन दुनिया में उसका कोई मित्र नहीं बचा। अमेरिका तो जो धमकाता रहा, मजाक उड़ाता रहा, वो तो अपनी जगह पर है। इजराइल के अलावा कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। इसके बावजूद कि मोदी सरकार ने कई प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजे ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कोई गलती नहीं थी और पहलगाम हमला पाकिस्तान ने करवाया था, उसका कोई असर नहीं पड़ा। और पाकिस्तान आज जिस स्थिति में हम जानते हैं, किस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा है, कूटनीतिक स्तर पर उसने एक बड़ी विजय हासिल की है। तो मैं आज जिस मुद्दे पर बात कर रहा था वो ये है कि भारत ने रूस के साथ एक जो समझौता किया था वो ऑपरेशनल हो गया है। समझौता तो हालांकि 2025 में मॉस्को में साइन हुआ था और जनवरी 2026 में इसे लागू होना था, अब लागू हुआ है। और इस जो समझौता है उसको RELOS कहते हैं, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इससे दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में सैनिक, युद्धपोत और हवाई जहाज तैनात कर सकते हैं, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इस तरह का समझौता अभी तक भारत ने किसी के साथ भी नहीं किया है। अमेरिका के साथ भी इससे मिलता जुलता एक समझौता किया है, जिसके बारे में अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले मैं इस जो RELOS है, रेलोस है, उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं कि है क्या। इसमें जो मुख्य प्रावधान है उसमें पहला तो यह है कि दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और एयरफील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि रूस और भारत दोनों एक दूसरे के सैनिक अड्डों का, बंदरगाहों का और एयरफील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बहुत करीब रिश्ते जिन देशों के बीच में होते हैं वहीं इस तरह की सहमतियां बनती हैं। फिर ईंधन, मरम्मत, खाना, पानी, चिकित्सा जैसी सुविधाएं वे एक दूसरे को देंगे। एक साथ 3000 सैनिक और 5 युद्धपोत और 10 विमान तैनात किए जा सकते हैं। ये संख्या तय की गई है कि इस हद तक दोनों देश एक दूसरे के यहाँ 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 विमान तैनात किए जा सकते हैं। ये छोटी संख्या नहीं है, अच्छी खासी संख्या है। और ये जो समझौता है ये शांति के दौरान भी लागू होगा, युद्ध के दौरान भी लागू होगा। अब सवाल उठता है कि ये जो समझौता हुआ है इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो भारत को जो फ़ायदा होंगे वो इस तरह से हैं। रूस के उत्तरी समुद्री मार्ग जो नॉर्दर्न सी रूट है,
के बंदरगाहों तक भारत की पहुंच हो जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात होगी कि रूस के उत्तरी समुद्री मार्ग तक पहुंच हो जाएगी, तो उसका कारोबार में, व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा भारत को। फिर आर्कटिक क्षेत्र और प्रशांत महासागर में भी इस समझौते से स्थितियां मजबूत होंगी। रूस का साथ रहेगा तो न चीन धमका सकता है, न अमेरिका धमका सकता है। ये एक बड़ा कहना चाहिए कि सहूलियत भी है, और एक तरह से आपको भरोसा भी दिलाता है कि आपका एक मित्र है जो ऐसे समय में आपके साथ होगा। फिर जो रूसी हथियार हमारे पास हैं उनकी आसान मरम्मत और रख रखाव हो सकेगा, जैसे S-400 हम जानते हैं कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, या सुखोई 30 है, सबमरीन्स हैं। इन सब जो रूसी हथियार हमारे पास हैं उनके रख रखाव में, मरम्मत में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा और खनिज आयात आसान हो जाएगा। LNG खासतौर पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उसका आयात भी आसान हो जाएगा इस समझौते के तहत। जाहिर है कि रूस को भी इसका फ़ायदा होना है, और फ़ायदा ये होना है कि भारतीय महासागर क्षेत्र में पहुंच, जो हिंद महासागर है उसमें उसकी पहुंच हो जाएगी, खास तौर पर अंडमान द्वीप और भारतीय बंदरगाहों तक, और गर्म पानी के बंदरगाहों तक भी उसकी पहुंच हो जाएगी। दोनों देशों को और भी फायदे होंगे। दोनों देशों के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं वो आसान हो जाएंगे। इसी तरह से जो आपदा राहत के काम हैं, सर्च और रेस्क्यू मिशन है, उसमें वे एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, और सैनिकों की क्रॉस ट्रेनिंग भी बेहतर होगी। यानी रूस की मदद से हम अपने सैनिकों को बेहतर ढंग से ट्रेन कर पाएंगे, और हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो रूसी सेना को भी ट्रेन कर पाएंगे। अब आते हैं कि एक जो समझौता अमेरिका के साथ हुआ था, जिसको LEMOA लेमोआ कह सकते हैं आप, ये जो लेमोआ के साथ हुआ था उसकी तुलना में रेलोस जो रूस के साथ हुआ है काफ़ी मजबूत है, और अभी मैं इसका कंपैरेटिव आपको विवरण भी दूंगा। लेकिन पहले ये बता दूं कि ये जो लाभ मैंने बताए हैं रूस के साथ हुए इस समझौते के, उससे कुछ तो जो लाभ सीधे सीधे हैं उनको मैंने जिक्र किया है, लेकिन ये जो दुनिया में मैसेज जाता है और जो हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं उसको कैसे सपोर्ट करेगा, ये भी इसका एक फ़ायदा है। भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है, स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, वो बढ़ेगी। हम किसी और पर निर्भर कम करेंगे। रूस के साथ जो पुराना विश्वसनीय संबंध है वो और मजबूत होगा। दोनों देशों के लिए ये विन विन सिचुएशन है, रूस के लिए भी और हमारे लिए भी। और जो दुनिया भर में जो बैलेंस ऑफ पावर है जो चेंज हो रहा है, उसकी दृष्टि से भी ये एक तरह का नया अलाइनमेंट है, या यूं कहें कि पुराने अलाइनमेंट को हमने रिवाइव किया है, मजबूत किया है, और उस दृष्टि से नए वर्ल्ड ऑर्डर में ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। कुछ और फ़ायदे लीजिए, जैसे हम AK-203, सुखोई 57, ये सारे जो हथियार हैं, ब्रह्मोस, ये सब जो रूस से मिलकर बना रहे हैं, वो संयुक्त हथियार कार्यक्रम जो हैं वो और भी आसान हो जाएंगे इस कोऑर्डिनेशन से, इस कोऑपरेशन से। ये समझौता अभी 5 साल के लिए किया गया है, लेकिन आपसी सहमति से ये आगे बढ़ाया जाता रहेगा। उम्मीद करना चाहिए भारत की जिस तरह की ज़रूरत है उसमें इसकी ज़रूरत रहेगी और ये आगे बढ़ता रहेगा। अब जैसा मैंने कहा कि जो रूस के साथ समझौता हुआ है RELOS रेलोस, और जो अमेरिका के साथ समझौता हुआ है LEMOA, इन दोनों को अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें, क्योंकि अगस्त 2016 में जब मोदी जी और उनकी सरकार पूरी तरह से अमेरिका परस्त हो गई थी, हालांकि अभी भी अमेरिका परस्त ही है, ये मत मानिएगा कि इस समझौते के बाद वो अमेरिका परस्त नहीं रहेगी। ये जो राम माधव के बयान के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, या डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से एक रेडियो होस्ट के लेटर को शेयर किया है, उससे पता चलता है कि अमेरिका में भारत के प्रति कितनी नफरत है,
कितना दुराव है, और ये भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार अभी भी कितना अमेरिका के प्रति समर्पित हैं, सरेंडर्ड हैं। तो ये पूरा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये अगर रूस के साथ संबंध बढ़ते हैं तो कुछ और परिवर्तन आगे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों रेलोस और लेमोआ का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखिए, रेलोस का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच में पूर्ण लॉजिस्टिक सपोर्ट और स्थायी तैनाती की गुंजाइश पैदा करता है, जबकि जो लेमोआ अमेरिका के साथ है उसमें केवल लॉजिस्टिक सपोर्ट है, अस्थायी उपयोग के लिए है, ईंधन, खाना, स्पेयर पार्ट्स वगैरह तक सीमित है। सैनिक तैनाती दूसरा बिंदु है। इसमें 3000 सैनिक तैनात कर सकते हैं। रूस के साथ समझौते के तहत 5 युद्धपोत और 10 फाइटर जेट्स तैनात कर सकते हैं, स्थायी तौर पर तैनात कर सकते हैं। लेकिन लेमोआ या अमेरिका के साथ जो समझौता, उसके तहत कोई भी स्थायी तैनाती की अनुमति नहीं है। फिर युद्ध काल में उपयोग का मामला है। हाँ, रूस के साथ जो समझौता हुआ है, शांति और युद्ध दोनों समय ये लागू होता है, लेकिन अमेरिका के साथ मामला ये है कि मुख्य रूप से ये शांति के समय के लिए समझौता है। युद्ध में बहुत इसको लिमिटेड कर दिया गया। युद्ध के समय बहुत लिमिटेड इस्तेमाल हो सकता है लेमोआ के तहत। फिर दूसरे किसी देश के आधार दूसरे देश के सैन्य अड्डे, बंदरगाह, एयरफील्ड पर इसका स्थायी उपयोग। भारत रूस के जो सैन्य अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, एयरफील्ड हैं, उनमें उनका इस्तेमाल स्थायी रूप से कर सकता है। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, केवल अस्थायी उपयोग हो सकता है, पोर्टकाल या अभ्यास के लिए या किसी आपात स्थिति में। सुविधाएं क्या क्या देंगे दोनों समझौतों के तहत? रूस के साथ समझौते के तहत जो सुविधाएं देंगे, रिफ्यूलिंग का है, मरम्मत, आवास, चिकित्सा, परिवहन, बिजली, पानी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल आदि। बार्टर यानी लेन देन के आधार पर, भुगतान की जगह वस्तु विनिमय के आधार पर होगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। रूस के साथ हम बार्टर कर सकते हैं, जबकि अमेरिका के साथ हमें उसके लिए नगद भुगतान करना पड़ेगा। यानी हम कोई सेवा देकर रूस के साथ बदले में सेवा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर आपने अमेरिका की किसी चीज़ का इस्तेमाल किया तो उसके लिए आपको भुगतान पर करना पड़ेगा डॉलर में, और केवल ईंधन, खाना, स्पेयर पार्ट्स के लिए है। जहाँ तक क्षेत्रीय पहुँच की बात है तो भारत को आर्कटिक यानी नॉर्दर्न सी रूट और प्रशांत तक पहुँच हो जाएगी। रूस को भारतीय महासागर और अंडमान तक पहुँच हो जाएगी, जबकि अमेरिका को मुख्य रूप से हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास और पोर्ट विजिट तक सीमित है। भारत अमेरिका के किसी सैन्य अड्डे, किसी जो एयरफील्ड है या किसी बंदरगाह का इस्तेमाल की कोई उसमें प्रोविज़न नहीं है। रक्षा सहयोग का स्तर, रूस के साथ रक्षा सहयोग का स्तर बहुत गहरा है। जो सैन्य हार्डवेयर है, S-400, सुखोई 30 आदि की लंबी अवधि तक देखभाल और ज्वाइंट प्रोडक्शन है, जबकि अमेरिका के साथ बहुत सीमित है। इंटर ऑपरेबिलिटी तो बढ़ाता है, लेकिन कोई स्थायी आधार नहीं देता। ज्वाइंट प्रोडक्शन तो कोई अमेरिका अभी तक हमारे साथ कर ही नहीं रहा है, किया भी नहीं है। भारत की नीति विदेशी देश को युद्ध काल में भी अपने क्षेत्र में सैनिक रखने की अनुमति, ये केवल एक्सक्लूसिवली रूस को दी गई है, और भारत में अमेरिका कोई विदेशी सैनिक अपने यहाँ स्थायी तौर पर तैनात नहीं कर सकता है। तो अगर इसको समराइज करें तो तुलना में रूस के साथ समझौता अधिक मजबूत है, अधिक व्यापक है, और ये नेक्स्ट जनरेशन का समझौता है। जबकि आप अगर अमेरिका के साथ समझौते को देखेंगे तो सीमित है और बुनियादी जो लॉजिस्टिक है उसके लिए ही समझौता हुआ है। तो रेलोस लेमोआ यानी रूसी समझौता अमेरिकी समझौते से कहीं आगे का है। ये भारत को रूस के साथ एक स्ट्रेटजिक डेप्थ देता है, रणनीतिक गहराई देता है,
जबकि लेमोआ सिर्फ एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। रेलोस भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए रूस के साथ पुराने विश्वास को नई ऊंचाई दे रहा है, जो अमेरिका के साथ हुए समझौता में नहीं है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और एक तरह से ये 1971 में इंदिरा गांधी ने जो रूस के साथ पैक्ट किया था, ये वो तो नहीं है, वो तो ज़बरदस्त था और उस समझौते की वजह से ही हम बांग्लादेश को आज़ाद करवा पाए थे, क्योंकि उसमें स्पष्ट था कि दोनों देशों में से किसी एक पर भी हमला होगा तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। और इसीलिए जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था तो इधर रूस ने भी तैयारी कर ली थी और अंततः अमेरिका को रुक जाना पड़ा था और भारत बांग्लादेश को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया था। आज उस तरह का समझौता ये नहीं है रेलोस, लेकिन ये उस समझौते के से अलग हटकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो दोनों देशों को करीब लाएगी। दोनों देशों के खास तौर पर सैन्य जो निकटता है वो बढ़ा रहा है और दोनों के बीच में विश्वास को भी बढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और भारत और रूस के संबंधों को ये नए तरह से डिफ़ाइन भी कर रहा है, नए सिरे से डिफ़ाइन इन दोनों देशों के कॉन्टेक्स्ट में भी। और अगर आप अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें, नेटो के कॉन्टेक्स्ट में देखें और चीन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इस पूरे दक्षिण एशिया के मामले में भी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़े मुल्क और ताकतवर मुल्क करीब आकर इस तरह का समझौता करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी एक महत्वपूर्ण संदेश जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।